तो श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद पर 22वें अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे थे और हमने 53 नंबर के श्लोक तक कल चर्चा की। सही है कि नहीं? 53 तक 53 जिसमें कि महाराजा पृथु के राज्य का वैभव का ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा था। वहां तक हमने चर्चा किया था किस तरीके से महाराज पृथु के राज्य में सब कुछ अच्छे से हो रहा था। वो अपने कर्तव्य को अच्छे से करते थे और फिर उनके किसी भी चीज से वो अटैच नहीं थे। हर चीज भगवान की सेवा, सब कुछ था उनके पास, राजा तो थे ही, लेकिन फिर भी सब कुछ कैसे करते थे? भगवान की सेवा समझ कर करते थे। ठीक है। और फिर उनके बच्चों के बारे में बताया गया कि उन्होंने के 5 बच्चे हुए और पांचों जो है बिल्कुल उनकी इच्छा अनुसार और भगवान के सारे संस्कारों को मानकर, सारे संस्कारों को करते हुए उन्होंने 5 बच्चे, 5 संतान पैदा किए। ठीक है। 54वां श्लोक 54। विजितास्वं धूम्रकेशं हर्यक्षं द्रविणमृतं सर्वेषां लोकपालानां दधारैका गुणान्। अच्छा, ठीक है। तो 54 श्लोक विजिताश्वम विजिताश्व विजिताश्वं धूम्रकेशं हर्यक्षं द्रविणमृतं सर्वेषां लोकपालानां दधारैका पतुर्गुणा। विजित्वाश्वं विजित्वाश्व नामक धूम्रकेशं धूम्रकेश नामक हर्यक्षं हर्यक्ष नामक द्रविणम द्रविण नामक वृकम वृक नामक सर्वेषां सभी लोकपालानां लोकों के लोकपालों का दधार स्वीकार के एकाएक महाराज गुणान समझ। विजिताश्व धूम्रकेश हर्यक्ष द्रविड़ तथा वृक नामक 5 पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी महाराज इस लोक पर राज्य करते रहे। उन्होंने अन्य समस्त लोगों पर शासन करने वाले देवों के समस्त गुणों को आत्मसात किया। सारे देवताओं के गुण इसमें ये पृथु महाराज में थे। ये पहले ही इसका शुरुआत में वर्णन आ चुका है, आप लोगों को ध्यान होगा। ठीक है। और विजितास्व, उनके 5 बेटे थे, उसमें एक था विजितास। विजितास का नाम आपको याद होगा कि जब इंद्र इनका घोड़ा चुरा चुरा के बार बार लेके जाता था, तो जिसको जो इनका लड़का पुत्र जाके इंद्र से घोड़ा वापस लेके आता था, उसका नाम था विजितास। क्यों? क्योंकि घोड़ा को जीत के वापस लाया, उसका नाम पड़ गया विजितास। ठीक है। आपको एक कहानी याद हो? तात्पर्य शिव प्रभुपाद जी के द्वारा शिव प्रभुपाद की प्रत्येक लोक का एक प्रधान देव होता है। हर लोक का एक देव होता है, प्रधान, हेड कह सकते हैं। भगवद गीता से पता चलता है कि सूर्य का प्रधान देव विवस्वान है। सूर्य लोक है, सूर्य जो ग्रह है उसका जो हेड है उनका नाम क्या है? विवस्वान। इसी प्रकार चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के भी प्रधान देव हैं। वास्तव में अन्य समस्त लोगों के प्रधान देव सूर्य तथा चंद्रमा के प्रधान देव की संतानें हैं। इस पृथ्वी लोक में 2 क्षत्रिय वंश, तो बेसिकली 2 वंश चलते हैं, एक सूर्य वंश, एक चंद्र। इसलिए कह रहे हैं कि समस्त लोगों के प्रधान देव सूर्य तथा चंद्रमा के प्रधान देवों की संतानें हैं। तो जो कुछ भी है वो है आपका सूर्यवंश और चंद्रवंश के अंतर्गत। 9वें स्कंद में इसीलिए सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन आता है। यहाँ तक कि भगवान राम भी आए तो सूर्यवंश में आए और कृष्ण आए तो चंद्रवंश में। तो 2 क्षत्रिय वंश सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सूर्यवंश और चंद्र। एक सूर्य के प्रधान देव से उत्पन्न है और दूसरा चंद्रमा के प्रधान देव से।
तो ये वंश क्रमशः सूर्यवंश तथा चंद्रवंश कहलाते हैं। जब इस श्लोक पर राजतंत्र था तो उसका मुख्य सदस्य सूर्यवंशी था और अधीन राजा चंद्रवंश के। किंतु महाराज पृथु इतने शक्तिमान थे कि वे अन्य लोगों के प्रधान देवों के समस्त गुणों से भूत थे। सभी के आधुनिक युग में लोगों ने पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने का प्रयास किया है। कई लोगों को लगता है चंद्रमा पे जाओ, है ना, मंगल पे जाओ, है कि नहीं, किंतु वे वहां किसी को भी नहीं पा सकते। तो गए चंद्रमा पे, गए, उन्हें कोई मिला ही नहीं वहां। कहाँ गए सब लोग? चंद्रमा पे तो बहुत सारे लोग रहते हैं, चंद्र देवता तो रहते ही रहते हैं, ठीक है, पर हमारे वैज्ञानिक लोग वहां जाते हैं, उनको कोई वहां मिलता ही नहीं। चंद्रमा के प्रधान से देव जो है, चंद्रमा के जो प्रधान है, जो वहाँ का मेन व्यक्ति है, इसका नाम सोम है। सूर्य ग्रह में जो मेन व्यक्ति है उनका नाम है विवस्वान। तो उनसे मिलने की बात तो दूर रही, किसी से नहीं मिल पाए। किंतु वैदिक साहित्य के बारंबार कहता है कि चंद्रमा अत्यंत बुद्धिमान निवासियों से पूर्ण है, जिनकी गणना देवताओं की जाती है। वैदिक साहित्य में तो कहते हैं कि चंद्रमा में बहुत सारे लोग रहते हैं और सारे बड़े बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा संदेह होता रहता है कि पृथ्वी के आधुनिक विज्ञानियों ने किस प्रकार की चंद्र यात्रा की है। जो भक्त होते हैं, अच्छा भक्त है जो, और जो भक्त नहीं है, उसमें फर्क क्या है? कैसे पता चले कौन भक्त है कौन भक्त नहीं? जो भगवत गीता और भागवत की बातों में जो इसमें बताया गया उनको विश्वास करता है। गीता भागवत में जो कुछ बताया गया है, जो इन बातों को विश्वास करता है वो है भक्त। और जो इसको कहता है ये तो सब कहावतें हैं, कहानियां हैं, वो भक्त नहीं है। तो जो भक्त है, भक्त की परिभाषा पता चल गई, और भक्त नहीं है, अभक्त की परिभाषा भी पता चल गई। तो भक्त जो होता है वो तो कहता है कि देखो भाई, चंद भागवत में बताया गया कि चंद्रमा पे लोग रहते हैं, तो रहते हैं। अब साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि चंद्रमा पे लोग नहीं है, हम गए, देखा, कुछ नहीं था वहां पे। तो फिर जो भक्त होता है वो कहता है ये तो बकवास है, क्योंकि भागवत कह रही है कि हैं, इनको नहीं मिले तो पता नहीं कहाँ चले गए, इसकी कोई गारंटी कि चंद्रमा पे गए थे कहाँ चले गए। लेकिन जो भक्त नहीं है, अभक्त है, वो शास्त्र पे विश्वास नहीं करता, गीता भागवत, वो अपनी बुद्धि पे विश्वास करता है, ठीक है कि नहीं। तो वो कहता है कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि नहीं है, मतलब नहीं है, गीता गलत है, भागवत गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पॉइंट है कि अगर भक्त है तो भागवत की बात को मानेगा, भक्त नहीं है तो नहीं मानेगा, ठीक है। इसलिए हमें तो पता नहीं कि वो लोग गए थे कि नहीं गए थे चंद्रमा पे, झूठा ही बता दिया, बाद में पता चला पूछा करवा, कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी? लेकिन भागवत की गारंटी, बहुत सारी बातें इसमें सही लिखी है। द्वादश स्कंद में भविष्यवाणी करी गई थी कि आगे चल के चंद्रगुप्त होएगा, चाणक्य होंगे, तो वो तो सही में हुए ना। अशोक, सम्राट अशोक होएगा, सही में हुआ, है कि नहीं? ये सब चीजें जो भविष्यवाणियां की गई वो हुई, तो फिर इसका मतलब बाकी ज्ञान भी भागवत का सत्य है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए जो है भक्त लोगों को ये संदेह रहता है, डाउट रहता है कि वैज्ञानिक लोग सही में चंद्रमा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे इनको कोई मिल नहीं रहा। ऐसा कैसे? चंद्रमा पे तो बहुत बढ़िया सब कुछ है, चंद्रमा है, यानी कि वहाँ का जो राजा है सोम, वो है, उसकी 28 पत्नियां हैं, बहुत सारे लोग हैं चंद्रदेव, चंद्रलोक पे, सब बुद्धिमान लोग हैं, ठीक है। 55। तो महाराजा पृथु के 5 पुत्रों के नाम यहाँ पता चले हमें, विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण एंड वृक्ष। 55वां श्लोक। गोपीताय जगत सृष्टि काले स्वे स्वे अच्युतात्मकः मनोभाग वृत्ति भी सौम्येर गुणैः सरंजन प्रजा। गोपीताय सुरक्षा के लिए जगत सृष्टि परम सृष्टा का काले यथा समय स्वे स्वे अपने अपने अच्युत आत्मा का आकर्षण भक्त होने से मना मन भाग शब्द वृत्ति भी व्यवसाय से सौम्य गुण ही गुण से सरंजयन प्रसन्न रखते प्रजा नागरिक जन। चूंकि महाराज पृथु भगवान के पूर्ण भक्त थे, अतः वे सारे नागरिकों को उनकी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखते हुए भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते थे, ठीक है।
अतः पृथु महाराज उन्हें अपनी वाणी मन कर्म पसंद करते थे। ठीक है, सभी नागरिक उनके राज्य में प्रसन्न रहते थे, पृथु महाराज सबका ध्यान रखते, जो जैसा व्यक्ति उसका वैसे रखा जाता। तो जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, पृथु महाराज दूसरों के मन की बातों को समझ सकने की अलौकिक शक्ति का नागरिक पसंद। ऐसे राजा थे कि ये दूसरों के मन की बात जान जाते थे। तो चूंकि दूसरों के मन की बात जान जाते थे, इसलिए उनको पता चल जाता कि ये क्या चाहता है, तो वही वही चीज उसको देते थे, तो वो प्रसन्न रहता था। इससे पूरी प्रजा प्रसन्न रहती। सही है कि नहीं? तो निसंदेह वे इतने व्यवहार कुशल थे कि प्रत्येक नागरिक संतोष और पूर्ण शांति का अनुभव करता था। सब लोग संतुष्ट थे, शांति, राज्य में वही शांति थी पृथु महाराज की। इस श्लोक में अच्युतात्मकः शब्द महत्वपूर्ण है। एक शब्द आ रहा है अच्युतात्मकः, क्योंकि महाराज पृथु इस श्लोक में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। भगवान हमारे सब कुछ किसका है? भगवान का है। हम उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे हैं। उन्हें पता था कि वे भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान की सृष्टि की रक्षा ठीक से होनी चाहिए। प्रतिनिधि क्या करता है? माने जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अपने मालिक के चीजों की देखभाल करता है। उसको क्या बोलते हैं? और अच्छे से केयर टेकर बोलते हैं ना। कई बार आदमी अपना घर छोड़ जाता है, एक आदमी वहां रख जाता है तो उसका ध्यान रखना। तो ऐसे है प्रतिनिधि का मतलब। ठीक है कि नहीं? तो वो प्रतिनिधि के रूप में सबकी रक्षा करते थे। सृष्टि के पीछे क्या उद्देश्य है? इससे नास्तिक होते। भगवान ने सृष्टि क्यों करी, इस बात को नास्तिक नहीं समझ सकते, इसको भक्ति समझ सकते। यद्यपि आत्म जगत की तुलना में भौतिक जगत ये है, तो भी इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन तो है। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ऐसे एक गाना था बहुत पहले, जब हम लोग छोटे थे तो आता था टीवी में। तो वही क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि संसार बनाया क्यों, क्या इसके पीछे प्रयोजन क्या था? क्यों दुनिया क्यों बनाई, है ना? भगवान ने अगर दुनिया में क्यों बनाई? आधुनिक वैज्ञानिक लोग तथा दार्शनिक इस प्रयोजन को नहीं समझ सकते। उनको असली में नहीं मालूम वैज्ञानिकों को कि दुनिया क्यों बनाई गई। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि दुनिया बस बन गई, भगवान ने बनाई, ऐसा बहुत सारे लोग नहीं मानते। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, तो फिर दुनिया किसने बनाई? बन गई। कैसे बन गई? बाई चांस, ऐसे ही बन गई। कुछ लोगों ने स्कूल में पढ़ाया जाता है बिग बैंग। बिग बैंग में क्या पढ़ाते हैं कि भाई एक दिन अचानक से एक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट समझते नहीं? विस्फोट, बम विस्फोट होता है ना, ऐसे एक दिन एक ब्लास्ट हुआ। और वो विस्फोट के बाद क्या हुआ? दुनिया बन गई, पृथ्वी बन गई, आकाश बन गया, सब ग्रह, सूरज, चंद्रमा सब बन गए। तो धरती बनी, इतनी बढ़िया बनी, सुंदर। उसपे पानी है, द्वीप हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियां हैं, लोग हैं, सुंदर सुंदर लोग हैं, और कुछ है, खाने की व्यवस्था है, हर चीज अरेंजमेंट है। देखो आपका बॉडी का सिस्टम देखो कितना अच्छा अरेंजमेंट, खाते हैं वो पचता है, चबाने का सिस्टम है, ब्लड में खाना को ब्लड बनना है इसका सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा श्वास लेने का है, प्रजनन बच्चे पैदा करने का सिस्टम है ना, इम्यूनिटी सिस्टम है, कितने सारे सिस्टम है बॉडी के अंदर, सब बढ़िया, नर्वस सिस्टम है ना? सब कितना अच्छे से चल रहा है। तो सब कैसे बना? कितनी तरह की चिड़िया हैं, सुंदर सुंदर पक्षी हैं, सुंदर सुंदर जगह हैं, कश्मीर है, स्विट्जरलैंड है। तो सब कैसे बना? एक विस्फोट के बाद बना। तो आप बताओ, ऐसा पढ़ाते हैं विज्ञान में? ये ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे को समझ में नहीं आया आज तक। विस्फोट होता है तो चीजें नुकसान होती हैं, नष्ट होती हैं या बनती हैं? अभी मैं आपसे बोलूं कि भाई देखो मेरे पास एक बढ़िया घड़ी है, ठीक है, हैंड वॉच। अब ये बोले कहाँ से आई? मगर एक दिन मैंने क्या किया, एक विस्फोट किया, और वो विस्फोट के बाद एक घड़ी बन के निकली। कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन यही तो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं
एक विस्फोट हुआ, बिग बैंग, और उसके बाद दुनिया बन गई, ऐसा कैसे हो सकता है? दिमाग की बात है, विस्फोट के बाद तो नुकसान होता है, चीजें नष्ट होती हैं, चीजें बनती नहीं, फिर भी लोग चला रहे हैं बेमतलब की थ्योरी, और अनपढ़ मूर्ख लोग उसको मान भी रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग आधुनिक वैज्ञानिक लोग हैं वो नहीं समझ सकते भाई कि दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई। उनके दिमाग में जो आता है बोल देते हैं, बिग बैंग से बनी है और बाई चांस बनी तो बन गई। तो वे प्रत्येक बात को वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे किसी भी वस्तु को परम सृष्टा में केंद्रित नहीं करते। अच्छा, वो कहते हैं अच्छा भगवान ने बनाई, कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान ने बनाई है, भगवान है तो हमें दिखाओ भगवान कहाँ है। तो ये तो हम भी कह सकते हैं कि अगर विस्फोट से बना है, बिग बैंग से सब कुछ बना है, तो दोबारा एक और विस्फोट करो। ये धरती पे बड़ा समस्याएं हो रही हैं, एक और विस्फोट कर लेते हैं और कोरोना को इसी धरती पे छोड़ देते हैं, अपन दूसरी धरती में निकल जाते हैं। कर सकते नहीं कि सेम विस्फोट करो, तो नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? और आज तक इतना इन्वेंशन हो चुका है, इतने आविष्कार हो चुके हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, बड़े बड़े आविष्कार हो चुके हैं, लेकिन आज तक 4 चीजों को कोई नहीं रोक पा रहा है। समझ में आ रहा है? 4 चीजों को कोई नहीं रोक पा रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म, बुढ़ापा, बीमारियां और मृत्यु, इनको कोई नहीं रोक पा रहा है। बीमारी को रोकने की बात हो रही है पूरी तरह से, बीमारी ना हो यार। अभी क्या होता है, एक बीमारी आती है, उसकी इलाज बनता है, जब तक हम इलाज बनाते हैं तब तक दूसरी बीमारी तैयार हो के आ जाती है। कंप्यूटर में होता है ना, पहले वायरस आता है, वही है, पहले वायरस आता है, फिर कंप्यूटर वाले एंटीवायरस बनाते हैं, तो जब तक ये एंटीवायरस बनाते हैं वहां दूसरा वायरस तैयार हो जाता है, तो ये एंटीवायरस बना के देते हैं कि ये वायरस इस एंटीवायरस से खत्म हो जाएगा, तब तक नया वायरस आ जाता है। ऐसे ही पहले बीमारी आती है, फिर डॉक्टर लोग उसका इलाज बनाते हैं, तब तक नई बीमारी आ जाती है। ठीक है, पहले कालरा से लोग मरते थे, हैजा, कॉलरा, डायरिया, मर जाते थे लोग, हजारों लोग ऐसे ही। बोले क्या हुआ, बोले कालरा हो गया, मर गए। फिर प्लेग से मरने लगे, प्लेग हो गया जी, उससे मर जाते थे। फिर टीवी से मर जाते थे लोग, है ना, तो फिर टीवी का इलाज आ गया, तो कैंसर से मरने लगे। फिर कैंसर का तो इलाज अभी खैर हुआ भी है, नहीं भी हुआ, चल रहा है। अब एक और कोरोना आ गया, अभी तो इसका अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इलाज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये प्रकृति का नियम है कि 4 चीजें रहेंगी, कोई भी वैज्ञानिक इसको रोक नहीं सकता, आज तक ना रोक पाए ना आगे रोक पाए। मृत्यु, इतना ही अगर साइंस कर सकती तो मृत्यु को नहीं रोक सकती, रोके, है ना? तो जो भगवान ने जो सिस्टम बनाया वो होगा, और वैज्ञानिक लोग उसको नहीं मानते क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते। हाँ, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो भगवान को मानते हैं और वो कहते हैं कि जो शास्त्र में बताया वो सही है। ठीक है, तो ये प्रयोजन दुनिया को बनाने का वैज्ञानिक लोग नहीं समझ सकते, क्यों बनाई, किसने बनाई, कैसे बनाई। कोई भक्ति सृष्टि के प्रयोजन को समझ सकता है, भक्त है वो समझ सकता है क्यों बनाई। ये प्रयोजन है उन, अब आ रहा है उस प्रश्न का जवाब, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तो ये भागवतम में इसका उत्तर मिल रहा है, तो फिल्म में मिला नहीं मिला तो मालूम नहीं मेरे को, भागवतम में इसका उत्तर है। तो प्रयोजन क्या है दुनिया बनाने का, कि उन व्यष्टि जीवात्माओं को सुविधाएं प्रदान करना जो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहते हैं। ठीक है, भगवान ने देखा कि कुछ आत्माएं, कुछ जीव थोड़ा कुछ मेरी प्रकृति पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। प्रकृति का कंट्रोलर कौन है? पुरुष, भगवान। प्रकृति, भगवान, ऐसे समझो आप कि भगवान पुरुष है और उनकी पत्नी है प्रकृति, तो प्रकृति पर कंट्रोल है पुरुष का, यानी कि भगवान का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ जीवात्माओं को भगवान ने देखा कि भाई ये मेरी प्रकृति पर कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो भगवान ने उन लोगों के लिए ऐसा एक छोटा सा
संसार बना दिया कि तुम इसमें रहो और अपना खेलो। जैसे कभी कभी बच्चे लोग कहते हैं अपने मम्मी पापा से कि हमको अपना एक अलग घर चाहिए, हमको अपना किचन चाहिए, हमको अपनी गाड़ी चाहिए। बच्चे लोग बोलते हैं। तो माता पिता क्या करते हैं, उनके लिए एक छोटा सा टॉय किचन सेट आता है। उसमें इतना सा गैस सिलेंडर होता है, छोटी छोटी सी प्लेट होती है, ठीक है, और वो इस तरीके से उसमें छोटे छोटे से आइटम रहते हैं सब। आप लोगों ने देखा है, किसने देखा है? ठीक है, तो उसमें छोटी छोटी सी चीजें रहती हैं बच्चों के लिए। तो वो उसमें तवा रहता है, उसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, प्लेट्स, चेयर्स, उनका पूरा घर का सिस्टम रहता है छोटा सा। उसमें वो लोग अपना दिन भर खेलते रहते हैं। उनकी गाड़ी रहती है, उनके नौकर रहते हैं, उनका गुड्डा गुड़िया सब रहता है बढ़िया। तो उसमें फंसा रहता है बच्चा, अपना खेलता रहता है। वो कहता है मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, इसको कुछ करोगे तो वो लड़ जाएगा आपसे, है ना। उसके उसकी गाड़ी ले लो, आप उसकी कार ले लो, तो देखो कितना रोएगा बच्चा। वो घर आसमान सर पे उठा लेगा सर, है। क्यों? उसको लगता है मेरी है, मेरी गाड़ी है। आपकी वो बड़ी गाड़ी जिससे चला के आप ऑफिस जाते हो, वो गाड़ी का कांच टूट गया, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। उसकी छोटी सी गाड़ी इतनी सी रहती है, वो उसको कुछ टूट गया ना, तो देखो फिर वो कितना आपको नाचना चाहेगा। सही है कि नहीं? तो माता पिता ने बच्चों को वो छोटा सा खिलौने वाली कार, खिलौने वाली गैस, खिलौने वाला सब कुछ क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि वो उसकी जो ये इच्छा है ना कि मैं करूं, मैं करूं, मैं गाड़ी चलाऊं, मैं ये करूं, मैं ये सब करूं। कर मैं कुछ नहीं सकता, लेकिन इच्छा है करूं। उस इच्छा को पूर्ति के लिए एक छोटा सा किचन सेट दे देते हैं, टॉय सेट, खेलता रहे। फिर जो बच्चा उसमें खेलते खेलते वो उसमें आनंद तो आता नहीं, क्योंकि है तो ओरिजिनल तो है नहीं। तो उसमें वो फिर कुछ समय बाद उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये तो सब कचरा है। थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसकी बुद्धि आती है, उसको समझ आती है, तब फर्जी है, नकली है, असली चीज तो कहीं कुछ और है। तो फिर वो उस गुड्डे को, उस गुड़िया को, उस किचन सेट को, सबको फिर वो बड़ा होने पे कौन ध्यान रखता है कहाँ गई मेरी कार, किसको पता है। तो उसी कारण से, जिस कारण से माता पिता ने बच्चों को छोटा छोटा सा खिलौना दिया, उसी कारण से भगवान ने दुनिया बनाई। बहुत सारी जीवात्माओं की इच्छा है, हमें इच्छा है ना कि मैं मैनेजर बनूं, मेरे अंडर में 10-12 लोग काम करें, एक पत्नी हो जो मैं कहूँ वही करे, सुबह उठते मेरे को चाय दे, चाय में शक्कर ज्यादा डाले, है ना, ऐसे सब कुछ ना कुछ जो मैं कहूँ पत्नी बिल्कुल लेके खड़ी रहे, ऐसी इच्छा है ना? तो ये इच्छाओं की पूर्ति कहाँ हो सकती है? भगवत धाम में तो हो नहीं सकती, क्योंकि वहां तो एक ही मालिक है, कृष्ण। हम सब दास। अब हमें बनना था मालिक, तो फिर हमें यहाँ आना पड़ा। इसलिए भगवान ने कहा अच्छा आपको मालिक बनना है, ठीक है, जाओ नीचे जाओ, थोड़ा भौतिक जगत में जाओ, वहां थोड़ा मालिक बन के आओ। अच्छा लगे तो वहीं रहना, अच्छा ना लगे तो मेरी भक्ति करना और यहाँ वापस आ जाना। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ आ चुके हैं। अब हम लोगों को, कुछ लोगों को बुद्धि आ गई है कि यार यहाँ पे कुछ लोगों ने खूब जो है थप्पड़ खाए भौतिक जगत में आके, तो उनको बुद्धि आ गई भैया यहाँ पे सुख शांति नहीं है, भगवान के धाम जाओ तो भक्ति करने लगे। कुछ लोगों को अभी भी नहीं आई है, उनको लगता है कि मेरे बेटे ने मुझे सुख नहीं दिया, पर शायद उसकी बहू मुझे सुख दे। बहू भी आके उनको खूब थप्पड़ मारती है, तो उनको लगता है कि यार ये भी सुख नहीं दे रहा, शायद इनके बच्चे सुख दें। तो ऐसे करके सुख की आशा, ठीक है। तो जब तक हमें इस भौतिक जगत में सुख की आशा है, तब तक हम इस भौतिक जगत में रहने वाले हैं। जब इस भौतिक जगत से बिल्कुल निराश हो जाएंगे, तब भगवान की शरण लेंगे, भक्ति करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो भगवत के धाम, भगवत धाम जा पाएंगे। सही नहीं? तो भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? ताकि जो भूले भटके जीवात्मा है, जिनको मालिक बनना था, कंट्रोलर बनना था, भोक्ता बनना था। भोक्ता का मतलब होता है एंजॉयर, माने सब कुछ पहले मेरे पास आए, क्योंकि भगवत धाम में सब कुछ पहले कृष्ण के पास जाता है। बहुत अच्छा सा फल लगा, आम का, सुंदर आम है, बहुत मीठा है, तो सबसे पहले कृष्ण के पास जाएगा। आप कहोगे यार मेरे को नहीं मिलना पहले, तो आपको पहले चाहिए तो भौतिक जगत में आओ, तो फिर आपको यहाँ पे प्रयास करो, मेहनत करो कि सबसे पहले मुझे मिले। भोक्ता बनना है, एंजॉयर बनना है, हर चीज खुद पहले चाहिए, हर चीज मैं मेरे एंजॉयमेंट के लिए, एक सोचते हैं लोग। तभी तो भगवान को भोग नहीं लगाते। भगवान को भोग लगाने का मतलब मेरे एंजॉयमेंट में भगवान पहले आप खाओ, है ना।
तो हर चीज मेरे एंजॉयमेंट, इसलिए भगवान ने जीवात्मा भोक्ता बनना चाहता था, कंट्रोलर बनना चाहता था। ठीक है, भोक्ता हम, करता हम, ईश्वरो हम। ये जो हमें मिथ्या अहंकार मिल गया कि हम भोक्ता हैं, हम कंट्रोलर हैं, मालिक हैं, है ना, हम करता हैं, हम करेंगे सब काम, भगवान क्या करेगा, हम करेंगे, हम भगवान से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग आ गए। तो ये इच्छा जीव की पूरी करने के लिए, ताकि उसको ये समझ आ जाए, जीव को, ध्यान से सुनिए, जीव को, जीव माने कौन, हम लोग, आत्मा, जीव को ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि जीव कृष्ण के बिना, फिर से सुनिए, जीव को ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि जीव आत्मा कृष्ण के बिना सुखी नहीं रह सकता, खुशी नहीं रह सकता, प्रसन्न नहीं रह सकता। इस बात को समझाने के लिए भगवान ने दुनिया बनाई। समझ में आ रहा है? फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया बनाने वाले क्यों दुनिया बनाई? तो इसलिए बताइए कि जीवात्मा को ये समझाने के लिए कि भाई, भगवान क्या कहते हैं कि भाई तू मेरे बिना खुश नहीं रह सकता, ट्राई करना है, ये ले कर। तो वो ट्राई कर रहे हैं अभी हम लोग कि हम कृष्ण के बिना खुश हो जाएं। तो जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हमको खुशी कहाँ मिल रही है? जो कृष्ण की भक्ति में लगा वो खुश है, जो नहीं लगा वो तो दुखी है, बड़ा बड़ा पैसा वाला सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ठीक है, तो सुखी नहीं है कोई। तो भगवान ने ये संसार इसलिए बनाया ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि हम कृष्ण के बिना प्रसन्न नहीं रह सकते। इसलिए भगवान ने संसार को नाम दिया दुखालय। ये दुख आलय है। जिस तरीके से पुस्तकालय में क्या मिलती हैं? पुस्तकें। भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। इसीलिए दुखालय में क्या मिलता है? दुख। तो भगवान ने संसार को बना दिया और इसको नाम दे दिया दुखालय। दुखालय अशाश्वतम। ठीक है, ये दुखों का घर है। तो यहाँ पे हमें दुख मिलेंगे। जब खूब दुख मिलेंगे तो हमको लगेगा सुख कहाँ है? तो फिर सुख तो कृष्ण के धाम में है। वो भी गीता में बताया कि मेरे धाम में जो है आनंद ही आनंद है। तो हम कहेंगे वहां जाना है, फिर तो वहां जाने के लिए श्रवण कीर्तन भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? ताकि हम ये बात समझ जाएं कि हम भगवान कृष्ण के बिना खुशी नहीं रह सकते, प्रसन्न नहीं रह सकते। इसलिए इस संसार से निकलें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान की कथा सुने, भगवान का प्रसाद लें, भक्तों की सेवा करें और इस जगत से बाहर निकलें और भगवान के धाम में जाएं, नित्य धाम में जाएं, वहां पे नित्य आनंद प्राप्त करें। तो अब समझ में आया कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? तो उन व्यष्टि जीवात्माओं को सुविधाएं प्रदान करना जो भौतिक जगत पर अधिकार जताना चाहती हैं, अतः इस लोक के शासक को ये जानना चाहिए कि सभी निवासी, विशेष रूप से मनुष्य, इस भौतिक जगत में इंद्रिय सुख भोगने के लिए आए हैं। अतः शासक का कर्तव्य है कि वह उनके इंद्रिय भोग को तुष्ट करे और साथ ही उन्हें कृष्ण चेतना तक उठा दे, जिससे वह भगवान के धाम वापस जा सके। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? भगवान के धाम वापस जाना। तो राजा का कर्तव्य क्या हुआ कि सभी मनुष्यों को इतनी फैसिलिटी दे, ऐसी व्यवस्था करे कि सब लोग भगवान की भक्ति करें और मरने के बाद भगवान के धाम में जाएं। राजा या शासनाध्यक्ष के इस विचार को ध्यान में रखते हुए संसार में राज्य करना चाहिए। राजा को कैसे राज्य करना चाहिए? इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इससे हर व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। किंतु ये कैसे किया जाए? महाराज पृथ्वी के समान अनेक उदाहरण है और इस श्लोक में उनके शासन का इतिहास श्रीमद् भागवत विस्तार से वर्णित है। इस पद्धति युग में भी यदि शासक अधिकतर तथा राष्ट्रपति महाराज से लाभ उठाए तो सारे संसार में निश्चय ही शांति का समाज स्थापित हो सकता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि महाराजा पृथु की कहानी इतने विस्तार से क्यों बताई जा रही है? इसलिए बताई जा रही है कि आजकल के राजा है, जैसे कि आजकल राजा कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लोग आजकल के राजा हैं। तो इन लोगों को भागवत पढ़ के पृथु महाराज जैसे राजाओं से शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और हमारे राजा होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य है। तो राजा होने के नाते दो मेन कर्तव्य हैं। वैसे तो कई बताए गए इस कहानी में, जो मेन दो है, एक प्रजा को उसकी जरूरत की व्यवस्था करे, खाने का, पीने का, दवा का, पहले व्यवस्था होनी चाहिए राज्य। दूसरी
ऐसी व्यवस्था करे कि सारी प्रजा ऑटोमेटिकली क्या करती रहे, भक्ति करती रहे। सही है कि नहीं? तो इस तरीके से 55वां श्लोक हुआ। 56 श्लोक अभी हम करेंगे। अभी ये आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 1 मिनट 40 का टाइम लिमिट है, तो अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 56वां श्लोक करेंगे, जिसमें महाराजा पृथु के और ज्यादा गुणों का वर्णन आएगा। हरे कृष्णा, फिर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।